मेरे जैसे एक लेक्चरर है जो हर रोज स्कूल में आती है, 6 स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाती है। कौन से वाले स्टैंडर्ड के बच्चों को? 6 स्टैंडर्ड के। और जब वो आती है, अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो सबको बोलती है लव यू ऑल। क्या स्टेटमेंट बोलती है? लव यू ऑल। लव यू ऑल का मतलब है कि जहां पे जितने भी बच्चे हैं मैं सबसे प्रेम करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो टीचर के अंदर है कि मैंने ये गलत बोला है। आप सोचेंगे कि मैम ऐसा क्यों लग रहा है उस टीचर को। चलो मैं मेरी बात करूं, मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि नहीं, मैंने बोला तो लव यू ऑल, लेकिन मैं शायद सबको इक्वल लव नहीं करती हूं। रीजन क्या है? उस 6 स्टैंडर्ड में से एक ऐसा छोटा सा बच्चा जो उसके हेयर प्रॉपर कॉम्ब ना किए हो, अच्छे से कपड़े ना पहने हो, और जो मैं पढ़ाऊं वो अच्छे से पढ़े ना, इसीलिए मैं अंदर अंदर से बहुत ही ज्यादा उसको नफरत करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। क्या हो रहा है स्टोरी भैया? एक मैम क्लास में आती है, लव यू ऑल करके सबको बोलती है, लेकिन अंदर से उसको पता है कि यहाँ पे क्लास में एक ऐसा बच्चा है जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। द रीजन इज कि अनटाइडी हेयर, अच्छे कपड़े नहीं पहनना, अच्छे मार्क्स नहीं लाना, तो इसकी वजह से उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। फर्स्ट टर्म की एग्जाम हुई और फिर क्या आता है रिजल्ट में? आपको जो भी अपना ग्रेड होता है और उसके साथ साथ आपको इंप्रूवमेंट क्या करना होता है वो सब कुछ लिखते हैं, राइट? तो टीचर ने भर भर के बुराई की। क्या किया भैया? भर भर के उसकी बुराई की नोट में कि ये बच्चा बिल्कुल अच्छा नहीं, अच्छे कपड़े नहीं पहनता, प्रॉपर अटेंशन नहीं देता है, मार्क्स कम लाता है, तो भर भर के बुराई की। 6 स्टैंडर्ड के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो जब आपके क्लास टीचर आपको कुछ नोट्स देते हैं, मतलब आपको कुछ रिमार्क देते हैं, वो रिमार्क आपके हेड मास्टर चेक करते हैं, मतलब उनसे भी ऊपर की जो पोजीशन वाले जो पर्सन होते हैं वो चेक करते हैं कि इस क्लास का स्कोर क्या है। तो जब हेड मास्टर के हाथ में लड़के का वो जब पेज आया, रिपोर्ट आया, तब उन्होंने देखा कि इस मैम ने तो उसकी भर भर के बुराई की है। तो ऑब्वियसली हेड मास्टर ने पूछा, उस मैम को बुलाया कि इतनी ज्यादा इस लड़के के बारे में बुराई क्यों? बाकी सब बच्चे के बारे में तो आपने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। तो फिर मैम ने जो भी सारी चीजें उनके साथ होती थी ना, कि ये करता है, नहीं अच्छे से पढ़ता है, मार्क्स नहीं लाता, तो सब कुछ बोल दिया। तब उस वक्त हेडमास्टर ने कुछ नहीं बोला। क्या किया पता है? दूसरे दिन जब मैम आए उससे पहले हेडमास्टर ने एक पर्सन को, मतलब उनका जो प्यून था, उनको बोला कि इस बच्चे की 4th और 5th स्टैंडर्ड की उसकी जो रिपोर्ट है ना अगले साल की, वो उस मैम के डेस्क पे आके रख दो। मैम ने देखा और मैम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे कि चलो देखते हैं इस बच्चे के बारे में पहले वाले टीचर्स क्या सोचते थे। जब उन्होंने 4th वाले स्टैंडर्ड जब वो था और उसके रिमार्क देखे तो उसकी बहुत अच्छाई की थी उस मैम ने कि नहीं ये बच्चा अच्छा है, अच्छे से पढ़ता है, गुड है, मैनर्स में रहता है। जब वो 5th में आए और 5th वाले जब उन्होंने वो रिमार्क या फिर रिपोर्ट देखा, तब वहाँ पे लिखा था कि इस बच्चे की माँ को कैंसर हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा, उसकी मॉम स्ट्रगल कर रही है, इसकी वजह से उसका पढ़ाई में ध्यान अभी कम हो रहा है। और नीचे हेडमास्टर ने एक नोट करके लिखा था कि अभी उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही है और इसीलिए हमें उसकी बहुत ही ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत है। और वो नोट किसके लिए थी? उस मैम के लिए थी। तो जैसे ही हेडमास्टर ने वो देखा कि उसकी मॉम नहीं है, दूसरे दिन से फिर से मैम क्लास में आए, फिर से बोला लव यू ऑल। और उस वक्त मैम फिर से झूठ बोल रहे थे अपने आप से। क्यों? बिकॉज अब उनका जो इमोशन था वो उस बच्चे से ज्यादा जुड़ रहा था कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। पहले गलत था, अभी भी गलत है। क्यों? बिकॉज अभी और ज्यादा उनका इमोशन जो है ना वो बच्चे के साथ, और हम जो इंसान होते हैं ना तो हमें इमोशन भर भर के होता है ना। और उसमें भी अगर हम ऐसा कुछ सुन लेते हैं कि इसके साथ ऐसा हुआ है तो और इमोशन बाहर आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली अभी लव यू बोलते थे लेकिन लव यू भी वो मीन नहीं करते थे, क्योंकि वो बच्चे को बहुत ही ज्यादा इमोशनली अट्रैक्ट हो गए थे। मैम ने क्या किया? हर रोज पढ़ाना स्टार्ट किया, प्रेम से रहना स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। और जैसे दिन चले गए 6th स्टैंडर्ड में उसके टॉप 1 मतलब फर्स्ट रैंक आ गया, बिकॉज इतना अच्छा वो उनका साथ कॉलेब हो गया था, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। वो जो स्कूल है वो 6th स्टैंडर्ड तक की थी, 7th में उनको नई स्कूल में जाना था। फेयरवेल होता है, गिफ्ट पार्टी देते हैं, और जो भी ऑब्वियसली हमारे जो फेवरेट टीचर होते हैं जिन्होंने हमें लाइफ में एक अच्छा मुकाम तक पहुंचाया होता है, सब लोग उनके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। तो यहाँ पे भी वो जो 6th स्टैंडर्ड का बच्चा था वो भी एक गिफ्ट लेके गया उस मैम के लिए। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली उनको उस जोन में से बाहर आने के लिए उस मैम ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी। क्या लेके गया वो? उस मैम के लिए एक परफ्यूम लेके गया और कंगन लेके गया। मैम ने कंगन पहन लिया, परफ्यूम ऐसा स्प्रे कर दिया। उस वक्त उस बच्चे ने बोला कि मैम आप में से मुझे अपने माँ की खुशबू आ रही है।
मुझे आप में से अपने माँ की खुशबू आ रही है। दूसरे स्कूल में चले गए, एवरी ईयर उनका जो भी रिपोर्ट आता था वो मैम को सबमिट कराती कि मैम इस बार मेरा ये रिपोर्ट कार्ड है, इस बार, मतलब कनेक्टेड थे। वो तो चला गया दूसरी स्कूल में, हर वक्त मैसेज करता है कि 7th का ये रिजल्ट आया, 8th का है, 9th का है। सालों साल निकल गए और अभी उस बच्चे की शादी का इन्विटेशन कार्ड उस मैम के घर पे पहुंचा। फ्लाइट टिकट सब कुछ था, मैम गए वहां पे और अभी तक शादी शुरू नहीं हुई थी। तो देखा कि अभी तक शादी शुरू क्यों नहीं हुई है। तब उस वक्त उस बच्चे ने बोला कि मेरी माँ के बिना शादी कैसे हो सकती है। मतलब उन्होंने उस मैम को, जिन्होंने उनका एक जीवन जीने का तरीका पूरा चेंज कर दिया, उन्होंने उसको अपने माँ का दर्जा दे दिया और उन्होंने बोला कि आप तो मेरी माँ है, माँ के बिना तो शादी मेरी हो ही नहीं सकती है।